परमेश्वर का नियम .org। परिशिष्ट 8H मंदिर से संबंधित आंशिक और प्रतीकात्मक आज्ञाकारिता। आधुनिक धर्म में सबसे बड़ा गलतफहमियां में से एक यह विचार है कि परमेश्वर उस आज्ञा के स्थान पर आंशिक आज्ञाकारिता या प्रतीकात्मक आज्ञाकारिता को स्वीकार कर लेता है जिसे उसने स्वयं दिया है। परंतु परमेश्वर की वैयविता सटीक है। उसके नबियों और मसीह के द्वारा प्रकट किए गए उसके हर वचन, हर विवरण और हर सीमा पर उसकी समयक अधिकार मुद्रा लगी है। न कुछ जोड़ा जा सकता है, न कुछ घटाया जा सकता है। वैयविता विवरण 4:2-12-32। जैसे ही कोई वैयविता की किसी भाग को बदलता, नरम किया, बदल कर रखा या फिर से कल्पित किया जा सकता है, उसी क्षण वह अब परमेश्वर की नहीं बल्कि अपनी ही बनाई हुई बात की आज्ञा मान रहा होता है। परमेश्वर की सटीकता और सच्ची आज्ञाकारिता का स्वभाव। परमेश्वर ने कभी धुंधली आज्ञाएं नहीं दी, उसने सटीक आज्ञाएं दी। जब उसने बलिदानों की आज्ञा दी तो उसने पशुओं, याजकों, वेदी, आग, स्थान और समय के बारे में विवरण दिया। जब उसने पर्वों की आज्ञा दी तो उसमें दिनों, भेंटों, शुद्धता की आवश्यकताओं और आराधना के स्थान को निर्धारित किया। जब उसने मनोतियों की आज्ञा दी तो उसने बताया कि वे कैसे शुरू होती है, कैसे चलती है और कैसे समाप्त होनी चाहिए। जब उसने दशमांश और पहलौठे फल की आज्ञा दी तो उसने निर्धारित किया कि क्या लाया जाए, कहाँ लाया जाए और कौन उसे प्राप्त करे। इनमें से किसी भी बात को मनुष्य की रचनात्मकता या निजी व्याख्या पर नहीं छोड़ा गया। यह सटीकता संयोग नहीं है, यह उसी के स्वभाव को प्रकट करती है जिसने व्यवस्था दी। परमेश्वर कभी लापरवाह ना ही, कभी अनुमानित ना ही और ना ही अव्यवस्थित जुगाड़ के लिए खुला है। वो वही आज्ञाकारिता चाहता है जो उसने आज्ञा दी है, ना कि वो जो लोग चाहते हैं कि उसने दी होती। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी व्यवस्था को केवल आंशिक रूप से मानता है या आवश्यक कर्मों के स्थान पर प्रतीकात्मक कर्म रख देता है, तो वह अब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा होता। वह उस बदली हुई आज्ञा को मान रहा होता है जिसे उसने स्वयं गढ़ लिया है। आंशिक आज्ञाकारिता आज्ञाकारिता नहीं है। आंशिक आज्ञाकारिता वह है जब कोई व्यक्ति किसी आज्ञा के आसान या सुविधाजनक भागों को मानना चाहता है, पर उसके उन भागों को छोड़ देता है जो कठिन, महंगे या सीमित करने वाले लगते हैं। परंतु व्यवस्था टुकड़ों में नहीं आती। चुन चुन कर मानना उन भागों पर परमेश्वर के अधिकार को अस्वीकार करना है जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। परमेश्वर ने इस्राएल को बार बार चेताया कि उसकी आज्ञाओं का एक भी विवरण न मानना विद्रोह है। व्यवस्था विवरण 27-26, यिर्मयाह 11:3-4। यीशु ने भी यही सत्य पुष्टि की जब उन्होंने कहा कि जो कोई सबसे छोटी आज्ञा को भी ढीला करेगा वह स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा। मत्ती 5:17-19। मसीह ने कभी भी यह अनुमति नहीं दी कि कठिन भागों को छोड़कर केवल बाकी भागों को मान लिया जाए। सबके लिए यह समझना आवश्यक है कि जो व्यवस्थाएं मंदिर पर निर्भर है वे कभी रद्द नहीं की गईं। परमेश्वर ने मंदिर को हटाया, व्यवस्था को नहीं। जब व्यवस्था को पूर्ण रूप से मानना असंभव हो जाता है तब आंशिक आज्ञाकारिता कोई विकल्प नहीं है। उपासक को व्यवस्था का आदर करते हुए उसे बदलने से इनकार करना चाहिए। प्रतीकात्मक आज्ञाकारिता मनुष्यों की बनाई आराधना है। प्रतीकात्मक आज्ञाकारिता और भी खतरनाक है। यह तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी असंभव आज्ञा के स्थान पर एक प्रतीकात्मक कर्म करता है जिसके माध्यम से वह मूल व्यवस्था को सम्मानित करना चाहता है। परंतु परमेश्वर ने प्रतीकात्मक विकल्पों की अनुमति नहीं दी। जब मंदिर खड़ा था, उसने इज़राइल को यह नहीं कहा कि वे बलिदानों के स्थान पर केवल प्रार्थनाएं कर ले या पर्वों के स्थान पर केवल ध्यान मनन कर ले।
उसने प्रतीकात्मक नज़ीर की मनौती की इजाज़त नहीं दी। उसने प्रतीकात्मक दशमांश की अनुमति नहीं दी। उसने कभी यह नहीं कहा कि बाहरी आज्ञाओं को उन सरल विधियों से बदला जा सकता है जिन्हें मनुष्य कहीं भी निभा सके। प्रतीकात्मक आज्ञाकारिता गढ़ना यह दिखाने जैसा है कि जैसे आज्ञाकारिता की शारीरिक असंभवता ने परमेश्वर को चौंका दिया हो, जैसे कि अब परमेश्वर को हमारी मदद की जरूरत हो कि हम वही अभिनय कर दें जिसे उसने स्वयं हटा दिया है। पर यह परमेश्वर के लिए एक अपमान है। यह उसकी आज्ञाओं को लचीला दिखाता है, उसकी सटीकता को सौदेबाजी योग्य बनाता है और उसकी इच्छा को ऐसी चीज बनाता है जिसे मनुष्य की रचनात्मकता द्वारा पूरा किया जाना हो। प्रतीकात्मक आज्ञाकारिता वास्तव में आज्ञा उल्लंघन है, क्योंकि ये उस आज्ञा को बदल देती है जो परमेश्वर ने बोली, ऐसे कार्य से जो उसने कभी नहीं कहा। जब आज्ञाकारिता असंभव हो जाए, परमेश्वर विकल्प नहीं, संयम चाहता है। जब परमेश्वर ने मंदिर, वेदी और लेवीय सेवा को हटा दिया, तब उसने एक निर्णायक घोषणा की। कुछ व्यवस्थाएं अब पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उसने उनके स्थान पर किसी भी चीज को अधिकृत नहीं किया। ऐसी आज्ञा के प्रति सही प्रतिक्रिया, जिसे शारीरिक रूप से माना नहीं जा सकता, बहुत सरल है। जब तक परमेश्वर स्वयं आज्ञाकारिता के साधन वापस न दे, तब तक आज्ञा मानने से रुके रहे। यह अवज्ञा नहीं है, यह उन्हीं सीमाओं के प्रति आज्ञाकारिता है जिन्हें परमेश्वर ने स्वयं स्थापित किया है। यह प्रभु का भय है जो विनम्रता और संयम के रूप में प्रकट होता है। किसी प्रतीकात्मक रूप में व्यवस्था का विकल्प बनाना विनम्रता नहीं है, यह भक्ति के वस्त्र में छिपी हुई बगावत है। कर सकने योग्य संस्करण का खतरा। आधुनिक धर्म अक्सर उन आज्ञाओं की कर सकने योग्य किस्में गढ़ने की कोशिश करता है जिन्हें परमेश्वर ने असंभव बना दिया है। पास्का के बलिदान के स्थान पर गढ़ी गई एक सामूहिक प्रभु भोज सेवा, उस दशमांश के स्थान पर बनाई गई 10% धनराशि की देन जिसे परमेश्वर ने परिभाषित किया, यरूशलेम में चढ़ाए जाने वाले पर्व बलिदानों के स्थान पर पर्वों की रिहर्सल, वास्तविक नज़ीर की मनौती के स्थान पर प्रतीकात्मक नज़ीर के अभ्यास, बाइबल की शुद्धता प्रणाली के स्थान पर केवल शुद्धता की शिक्षाएं। इन सभी अभ्यासों में एक ही ढांचा दिखाई देता है। 1. परमेश्वर ने सटीक आज्ञा दी। 2. परमेश्वर ने मंदिर को हटाकर उस आज्ञा को मानना असंभव बना दिया। 3. मनुष्यों ने उसका बदला हुआ रूप गढ़ा जिसे वे स्वयं कर सकते हैं। 4. उन्होंने उसे आज्ञाकारिता कहना शुरू कर दिया। परंतु परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के बदले विकल्पों को स्वीकार नहीं करता। वह केवल वही आज्ञाकारिता स्वीकार करता है जिसे उसने स्वयं परिभाषित किया है। कोई विकल्प गढ़ना इस बात का संकेत है मानो परमेश्वर से भूल हो गई, मानो वो अपेक्षा करता रहा कि आज्ञाकारिता जारी रहे, पर वो आज्ञाकारिता के साधनों को बचाए रखने में असफल हो गया। ये मानव बुद्धि को इस तथाकथित समस्या का हल मानता है जिसे परमेश्वर ने देख ही नहीं पाया। आज की आज्ञाकारिता व्यवस्था का सम्मान बिना उसे बदले। आज भी सही मनोभाव वही है जो पूरी पवित्र शास्त्र में मांगा गया। वह सब माने जिसे परमेश्वर ने संभव बनाया है, और जिसे उसने संभव नहीं रखा उसे बदलने से इनकार करें। हम वे आज्ञाएं मानते हैं जो मंदिर पर निर्भर नहीं है। हम उन आज्ञाओं का आदर करते हैं जो मंदिर पर निर्भर है, उन्हें बदले बिना। हम आंशिक आज्ञाकारिता को अस्वीकार करते हैं। हम प्रतीकात्मक आज्ञाकारिता को अस्वीकार करते हैं। हम परमेश्वर का इतना भय मानते हैं कि केवल वही मानते हैं जो उसने आज्ञा दिया, उसी प्रकार जैसा उसने आज्ञा दी। यही सच्चा विश्वास है, यही सच्ची आज्ञाकारिता है। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है वह मनुष्यों का बनाया हुआ धर्म है। वह हृदय जो उसके वचन पर कांपता है। परमेश्वर उस उपासक से प्रसन्न होता है
जो उसके वचन से कांपता है। यशायाह 66:2। ना कि उससे जो उसके वचन को सुविधाजनक या कर सकने योग्य बनाने के लिए नया रूप दे देता है। सच्चा विनम्र मनुष्य उन व्यवस्थाओं के स्थान पर नई आज्ञाएं नहीं करता जिन्हें परमेश्वर ने कुछ समय के लिए पहुंच से बाहर रखा है। वह पहचान लेता है कि आज्ञाकारिता सदैव उसी आज्ञा से मेल खानी चाहिए जिसे परमेश्वर ने वास्तव में बोला है। परमेश्वर की व्यवस्था आज भी सिद्ध है। कुछ भी रद्द नहीं किया गया, परंतु हर आज्ञा आज मानने योग्य नहीं है। एक विश्वास योग्य उत्तर यह है कि हम आंशिक आज्ञाकारिता को स्वीकार न करें, प्रतीकात्मक आज्ञाकारिता को अस्वीकार करें और व्यवस्था को ठीक वैसे ही सम्मान दें जैसे परमेश्वर ने उसे दिया। यह श्रृंखला और परमेश्वर के नियम पर अनेक अन्य अध्ययन इस साइट पर पाए जा सकते हैं। परमेश्वर का नियम .org